मैथ्स एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, हर दिन जो नए एआई टूल्स आ रहे हैं ना, उन्होंने हम सबको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे टूल्स की पूरी सुनामी आ गई हो। हमारा आज का मकसद बस इसी उलझन को सुलझाना है। हम सोर्स मटेरियल का गहराई से एनालिसिस करके इस पूरे शोर शराबे को एकदम क्लियर और काम में आने वाली गाइड में बदलने वाले हैं। तो अगर आप इस भीड़ में सिर्फ अपने काम की बात सीखना और समझना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। स्क्रीन पर इस 28 दिन वाले ग्रिड को देखिए। बाप रे, हर दिन एक नया टूल। कहानी चैट जीपीटी से शुरू होती है और फिर क्लॉड, गैमा, नोशन, परप्लेक्सिटी, लिस्ट थमती ही नहीं। एक तरफ मिड जर्नी है तो दूसरी तरफ ज़ैपियर और ग्रामरली। इसे देखकर तो किसी को भी एआई फटीग या तकनीकी थकावट महसूस हो सकती है ना? इतने सारे टूल्स के नाम याद रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। उन्हें अपने काम में शामिल करना तो दूर की बात है। यह दिखाता है कि मार्केट कितनी तेजी से हर छोटे काम के लिए एक नया टूल हमारे सामने फेंक रहा है। अब उस डरावने और विशाल ग्रिड से थोड़ा बाहर आते हैं। यहाँ सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल ये उठता है कि भाई असल में कौन से टूल्स महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि सच बताऊं, हम में से किसी को भी उन 28 के 28 टूल्स की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। सारा खेल सही काम के लिए सही टूल चुनने का है। इतने बड़े विकल्पों के समंदर में से वो गिने चुने मोती कैसे निकालें जो सच में हमारे रोजमर्रा के काम को आसान कर सकें। इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ताकि हमें एक एकदम साफ रास्ता मिल सके। इस क्लैरिटी तक पहुंचने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले एआई टूल्स का विस्फोट, फिर रोजमर्रा के एआई असिस्टेंट्स, उसके बाद स्मार्ट सर्च और रिसर्च, फिर विजुअल क्रिएटर्स के लिए टूल्स और आखिर में अपना खुद का एआई स्टैक बनाना। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एआई टूल्स का विस्फोट। और ये जो हर दिन नए टूल्स आने का भारी दबाव है ना, उसे समझते हैं। सोर्स मटेरियल का ये विशाल इकोसिस्टम दिखाता है कि एप्लीकेशंस की वैरायटी कितनी ज़्यादा है। अब जैसे सुपर ह्यूमन ईमेल को बेहतर बनाने का दावा करता है, तो ज़ेपियर अलग अलग ऐप्स को जोड़ता है, मिड जर्नी गजब की इमेजेस बनाता है, नोशन आपके नोट्स और प्रोजेक्ट्स मैनेज करता है, और हाँ, ऑटर.एआई मीटिंग्स के नोट्स लेता है, और सिंथेसिया एआई अवतार वाले वीडियो बनाता है। मतलब प्रोडक्टिविटी से लेकर राइटिंग तक हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए एक डेडिकेटेड टूल आ चुका है मार्केट में। इन सब पर एक साथ मास्टरी करना इम्पॉसिबल है, और सच कहूं तो हमें इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, रोजमर्रा के एआई असिस्टेंट्स। यहां हम उन बुनियादी टूल्स की पहचान करेंगे जो सच में काम आते हैं। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे दो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स आपस में टकराते हैं। सोर्स लिस्ट के हिसाब से चैट जीपीटी शुरुआती यूजर्स और क्रिएटर्स के लिए सबसे बेहतरीन ऑलराउंड एआई असिस्टेंट है। अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, आइडिया सोचने हैं या बस यूं ही बात करनी है, तो ये बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। वहीं दूसरी तरफ जेमिनी की सुपर पावर है उसका पूरा इकोसिस्टम। सोर्स के मुताबिक ये गूगल डॉक्स, जीमेल, रिसर्च और मल्टी मॉडल एआई के लिए बेहद ताकतवर है। यानी अगर आप अपना सारा काम गूगल वाले माहौल में ही करते हैं, तो जेमिनी आपके लिए एकदम नेचुरल चॉइस बन जाता है। ये तुलना पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है और सीधे सीधे इस बात पर टिकी है कि आपका काम क्या है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पे, स्मार्ट सर्च और रिसर्च। जानकारी जुटाने का ये नया तरीका देखते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब आपको सॉलिड एकदम पक्की जानकारी चाहिए, तो perplexity.ai एक गेम चेंजर साबित होता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसे अपने बहुत ही ज़रूरी प्रोजेक्ट के लिए एकदम सटीक डेटा चाहिए। वो सिर्फ हवाई बातों पर रिस्क नहीं ले सकता, राइट? उसे पता होना चाहिए कि ये जानकारी आ कहाँ से रही है। सोर्स मटेरियल परप्लेक्सिटी को ठीक ऐसे ही कामों के लिए सबसे परफेक्ट बताता है। ये आपको सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि ये भी बताता है कि वो जवाब उठाया कहाँ से गया है। सोर्स मटेरियल में इसे बिल्कुल इस तरह डिफाइन किया गया है, साइटेशंस के साथ सबसे बेहतरीन एआई सर्च इंजन जो छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है। ये एक लाइन इस टूल की अहमियत पूरी तरह साफ कर देती है। नॉर्मल सर्च इंजन्स आपको बस लिंक्स की एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा देते हैं, लेकिन ये टूल सीधे तौर पर उन लिंक्स को पढ़ता है, आपके लिए एक अच्छा सा जवाब तैयार करता है और साथ में साइटेशंस यानी हवाले भी देता है। रिसर्च करने वालों और स्टूडेंट्स के लिए तो ये लिटरली किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इससे जानकारी को क्रॉस चेक करना बहुत आसान हो जाता है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, विजुअल क्रिएटर्स के लिए टूल्स। देखते हैं डिज़ाइन और वीडियो प्रोडक्शन कैसे आसान हो रहा है। अब इस डेटा के बारे में जो चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ये हमारी विजुअल ज़रूरतों को दो एकदम साफ कैटेगरीज में बांट देता है। अगर आपको स्टैटिक यानी स्थिर डिज़ाइंस चाहिए, तो सोर्स के मुताबिक canva.com बेस्ट ऑप्शन है। थंबनेल्स हों, शॉर्ट्स हों या सोशल मीडिया का कोई भी डिज़ाइन, ये उसके लिए परफेक्ट है।
लेकिन अगर आपको चीज़ों में मोशन लाना है, क्रिएटिविटी को स्पीड देनी है यानी वीडियो बनाना है, तो runwayml.com क्रिएटर्स के लिए एक बहुत पॉपुलर और फ्री AI वीडियो जनरेटर बनकर उभरता है। सोर्स साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे सिर्फ ये 2 टूल्स मिलकर एक विजुअल क्रिएटर की लगभग हर बेसिक ज़रूरत को कवर कर लेते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अपना AI स्टैक बनाना। अनगिनत विकल्पों की भीड़ से निकलकर एक चुनिंदा टूल किट तैयार करना। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। यही हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का असली निचोड़ है। 28 दिनों के उस डरावने उलझाने वाले ग्रिड को पीछे छोड़कर अब हमारे सामने सोर्स से निकाली गई 5 चुनिंदा टूल्स की एक सुपर फोकस लिस्ट है। ये विजुअल तुलना साफ कर देती है कि अपना काम तेज करने के लिए आपको 28 के 28 टूल्स के पीछे भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही कैटेगरी के सिर्फ ये 5 बेसिक टूल्स, एक ऑलराउंड असिस्टेंट, एक इकोसिस्टम वाला असिस्टेंट, एक स्मार्ट सर्च इंजन, एक डिजाइन टूल और एक वीडियो जनरेटर, बस एक तगड़ा और पावरफुल AI स्टैक बनाने के लिए इतना ही काफी है। चर्चा खत्म करने से पहले एक सोचने वाला सवाल। आज जो टूल्स इस टॉप 5 की लिस्ट में हैं, वो आज के हिसाब से बेस्ट हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे काम करने के तरीके इतनी तेजी से बदल रहे हैं, तो सोचिए उस 28 दिन के विशाल लैंडस्केप में से ऐसा कौन सा टूल होगा जो आज शायद बहुत ही छोटे या खास काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कल वो हम सबका सबसे ज़रूरी रोज़मर्रा का असिस्टेंट बन जाएगा। बदलाव की यही स्पीड तो इस पूरी टेक्नोलॉजी को इतना एक्साइटिंग बनाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस सीखते रहिए और इस बदलती दुनिया पर अपनी नज़र बनाए